बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा कि खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं। अगर वो खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती है। इसलिए उन्हें मैं खेत में बैठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने के बाद वो अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर जानवर वहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे वो जानवर उस खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आता है और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन उसी हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नज़र उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करने आया हूँ। क्या तुमने इस जानवर को देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ। मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे यूं ही अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि ये तो अंधा है, फिर इसे पता कैसे कि जिस हिरन को मैं तलाश कर रहा हूँ वह हिरन मेरे लायक नहीं है? ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहते हैं, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरन नहीं बल्कि हिरनी है, और वो भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने किसी राजा को किसी गर्भवती हिरन का शिकार करते हुए नहीं सुना है। और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि वो हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर में ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो हिरनी है और गर्भवती भी है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है कि सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि क्या वह हिरनी है और क्या वह गर्भवती है। क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरन का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वह हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर चलता है और कुछ देर बाद जब वो वापस लौट कर आता है तो वह राजा से कहता है कि हे राजन, इस अंधे आदमी की बात जो भी कहा है सच है। वो बिल्कुल सही है, वो एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे बता सकता है कि वह जानवर एक हिरनी है और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है? ये कैसे जान सकता है? आखिर इसे यह कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में उबड़ने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि अब मुझे इस तरह तह तक पहुंचना ही है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरनी है
यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है कि देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूं। क्या तुम मेरे प्रश्नों का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बात बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूं वो एक हिरनी है, और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वही हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरन होता तो उस बांध को वो आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरनी इस बांध को तोड़कर भागी है, और यदि वह इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह ज़्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत के बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि यह एक हिरनी ही है? और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकता है। तब वह व्यक्ति कहता है कि हे राजन, मैं सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये भांप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत के फसलों को नष्ट ना कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का ये जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि वो आदमी भला अंधा ही है, लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ काम तो निकलवाना ही चाहिए। ये विचार लिए राजा वहाँ से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। राजमहल पहुँचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। आपको किसी भी बात का पता बड़ी ही आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पवित्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं, अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जीत करते हुए कहता है कि देखिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो मुझे क्या काम करने होंगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपको मेरे साथ आपकी पत्नी के कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर सोच विचार करने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है कि सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक ही कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वह अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह उन्होंने अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद वह किसी तरह से अंधा आदमी से जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुँचता है और वह राजा से कहता है, हे राजन,
आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर चला जाता है और क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी, आज मैं जो भी सवाल तुमसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब चाहिए, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो आपका सर मैं धड़ से अभी का अभी अलग कर दूंगा। तभी वह राजा आगे कहता है, मुझे बताइए कि आप पतिव्रता है या नहीं। इस पर रानी कहती है कि हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही वह राजा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, बहुत सीधी सी बात है। मैं तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और वह इस बात पर इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से मुझे पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने और देखा न ताओ, उन्होंने बस लात घूंसे मुझ पर बरसाने शुरू कर दिए। वह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा था तो वह मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। तुमने अगर मेरे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम ये बताओ कि क्या मैं सच में अपने ही पिताजी का बेटा हूँ या फिर किसी और का? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, फिर आप हैं तो इस राज्य का राजा ही ना, इसलिए इस प्रश्न को दाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का उत्तर जानना है, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहूँगा। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा। इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपके माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी अभी बता सकता हूँ कि आपकी इसकी किसकी औलाद है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे पहले वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजन ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत मयान से तलवार निकालकर वह अपनी माँ के पास जा पहुँचा। वह वहाँ पर पहुँचने के बाद वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो वह यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ कि क्या ये सच है? इस पर उस राजा की माँ कहती है कि बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे उस कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझ पे एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है? इस पर वो आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया है। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेरों सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो।
यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगोगे वह मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत। तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो। इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आँखें होती तो मैं किसी के भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और ये भाषा मनुष्य के भीतर शरीर में व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आँखें से, उसकी होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी प्रक्रियाओं से पता चल सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से उस काम को करता है, उसके आधार पर मैं यह पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि मैं किसी के भी मन की बातें जान सकता हूँ। इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, अवश्य आप भी किसी व्यक्ति के मन की बातें जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। और यह तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल है। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान ही सोच रहा है, और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बात जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, जो 3 तरीकों मैं बताने वाला हूँ, इन तीनों तरीके से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है कि हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह है आँखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आँखों में देखना, उसकी आँखों पर ध्यान देना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आँखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आँख इशारों को समझ सीख जाएं, हम यह जान पाएंगे कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आँखें नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मैंने मेरे गुरु अपने से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आँखें थी और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसीलिए यदि आप भी दूसरों के मन की बातें जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वह कब, कहाँ और किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आंखें यहाँ वहाँ घूम रही है, जब आप उससे बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पर इधर उधर मुड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, या कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नज़र आ रही है, या फिर आंखें निराश नज़र आ रही है। जैसे कि चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यहाँ अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है। एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है
ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस बात से निकलने का देख रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह इस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वो कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो वह आपसे नज़र नहीं मिलाएगा। वह यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने अपनी आंखों में आंखें डालकर देखी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती है। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे उसके हाव भाव क्या है, ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी ही आसानी से समझ जाते हैं और इन्हें भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आँख, होठ और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार होता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करें तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है, उदास है, या फिर वो बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, यह सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है कि हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। किसी के भी मन की बात समझने के लिए हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती है, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। अगर हम इन तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर इन तीन तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, उससे पहले शांत करना होगा अपने मन को और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे और ना ही आप कभी ये समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ही यह बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है, और यही कारण है कि वह आपके मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। यदि आपने अब तक पूरी कहानी को सुना है तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कहानियाँ लेकर आता रहूं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य भागते हुए अपने गुरु के पास पहुंचकर कहता है, गुरुदेव, क्या हमारे हर एक कर्मों का फल सच में मिलता है? तब गुरु ने मुस्कुराते हुए उस शिष्य से कहते हैं,
कि अगर तुम्हें कर्मों के बारे में इतना ही जानना है तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तब गुरु ने उस शिष्य को कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके नगर और उसके आसपास के व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। फिर एक दिन इसी शुभ घड़ी में उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर उस पुत्र के जन्म पर वह व्यापारी सेठ बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम सुजीत रखा। उसने सोचा कि आखिर पुत्र बड़ा होकर उसका कारोबार संभालेगा और वो अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का नाम बहुत ही अच्छे से लालन पालन किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया और उसका पुत्र सुजीत भी बड़े होकर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू कर दिया। पिता भी अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख बहुत प्रसन्न होते थे। फिर सुजीत जब कुछ बड़ा हो गया तो उस व्यापारी सेठ ने सुजीत का विवाह एक सुंदर युवती के साथ कर दिया। सुजीत भी इस विवाह से बहुत खुश था। सुजीत शादी तक तो अपने पिता का हाथ व्यवसाय में बटाता रहा, लेकिन फिर अचानक ही सुजीत बदलने लगा। वो दिन भर अपने दोस्तों यारों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे समय के साथ सुजीत को एक बुरी आदत लग गई। वो रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। सुजीत ना तो अपने घर में रहता था और ना ही अपने पिता का हाथ व्यवसाय में बटाता था। उसके पिता भी धीरे धीरे वृद्ध होते जा रहे थे और वृद्ध होने के कारण वो ठीक ढंग से व्यापार भी नहीं संभाल पा रहे थे। और सुजीत तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात रही, वो तो अपने पिता के द्वारा कमाए गए धन को जुए में उड़ा रहा था। व्यापार की देखभाल नहीं होने के कारण धीरे धीरे उसके व्यापार में भी बहुत नुकसान होने लगा। सुजीत के पिता ने भी उसको बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके, इतना परिश्रम करके इस व्यापार को बड़ा किया है। तुम इस जुए खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम पछताओगे। इसीलिए तुम संभल जाओ समय के साथ। लेकिन सुजीत ने तो अपने पिता की एक नहीं सुनी। वो तो उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी बूढ़े होते चले गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ समय के बाद ही उस व्यापारी सेठ की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी सुजीत को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उसके चेहरे को देखने से ऐसा लगता था कि उसे कोई दुख नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे आज़ादी मिल गई हो। अब उसे कोई कहने सुनने वाला नहीं था। अब तो सुजीत के पिता की मृत्यु के बाद और भी अधिक जुआ खेलने लग गया था। सुजीत जुआ खेलकर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो एक दिन में हारी गई जुए की रकम को जीतकर बड़ा आदमी बनना चाहता था, जिसके कारण अब वो जुए में पिता की बची संपत्तियों को भी दांव पर लगाने लगा था। उसको बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गंवा दिया है, अब जो थोड़ा मोड़ा धन बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हुए हो? अगर तुम ये सब धन भी जुआ में लुटा दोगे तो हमारे खाने के लिए क्या बचेगा? लेकिन वो कहावत है ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है ना, तो पहले विवेक मर जाता है, यानी कि बुद्धि मर जाती है। सुजीत अपनी माँ की एक बात एक कान से सुनता था तो दूसरे कान से निकाल देता था। उसे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुजीत अब बस दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। सुजीत के पिता के पास कोई कुबेर का खजाना था नहीं जो कभी खत्म ही नहीं होता। धीरे धीरे सुजीत के पास का सारा धन समाप्त होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि सुजीत के पास कुछ भी नहीं बचा था। सुजीत ने जुआ में अपना सारा धन गंवा दिया था। वो अपना सब कुछ खत्म कर चुका था। जब सुजीत को माँ को ये बात पता चली कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है,
तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसकी माँ को ये सोचकर बहुत आघात लगा और उनकी हृदय गति रुक गई। लेकिन सुजीत को तो अपनी माँ की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं था। उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे कि उसकी संवेदना खत्म हो चुकी थी। उसके लिए कोई जिए या मरे। वो तो दिन रात जुए में ही मदमस्त रहता था। सुजीत व्यापारी का बेटा था तो उसे कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन सुजीत के हाथ से तो कर्जे का धन भी जुए में खत्म हो गया। जुआ एक ऐसी लत है जो आपको जीतने की उम्मीद देती है, लेकिन आप जीत कभी नहीं पाते। अब सुजीत के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसके घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी। अब तो सुजीत की हालत बहुत बुरी हो गई थी। अब उसके पास ना तो खाना खाने के लिए धन बचा था और ना ही कपड़े पहनने के लिए धन बचा था। वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब पूरे नगर में सबको पता चल चुका था कि सुजीत कंगाल हो चुका है। उसके पास कुछ भी नहीं है। और जब सुजीत के किसी के पास मदद मांगने जाता तो उसे सब मना कर देते थे। एक समय वो भी था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में लिया जाता था। लेकिन सुजीत की इस गंदी आदत के कारण सुजीत ने अपना सारा धन गंवा दिया था। अब कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। लोग उसी मनुष्य की जिक्र करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में मेहनत से कामयाब बनकर मेहनत से इस दुनिया में उदाहरण पेश करता है। जब सुजीत के ससुर को ये बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है तो वो अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने के लिए पहुंच गया। और वहां जाकर देखा उसकी पितृ तो उसके दामाद के घर में बहुत दुखी है, बहुत उदास है। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी। भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसे सुजीत पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाने का निश्चय किया। उसने ना ही सुजीत को कुछ कहा और ना ही कुछ सुना। अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चल दिए। जब सुजीत जुआ खेलने के बाद घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर ने अपने साथ घर लेकर चले गए हैं। यह देखकर सुजीत बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसकी पत्नी के जाने के बाद अब वो बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका था। अब ना तो उसके पास पैसा था और ना ही पत्नी थी और न ही उसके माता पिता थे। सब लोग उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। अब सुजीत को अपने पिता की हर बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वो स्वयं था। वो अचानक ही अपने आप से बातें करने लगा। उसने कहा कि एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है। अब मैं मेहनत करूंगा और खुद का व्यापार खुद से लड़ खड़ा करूंगा। ये सोचकर सुजीत अपने ससुर से मिलने के लिए चला गया ताकि वो उनसे कुछ उधार लेकर अपना व्यापार फिर से शुरू कर ले। सुबह होते ही वो अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। ससुराल पहुंचकर वो अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर सोचता है कि ससुराल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुराल से मिलने जाऊंगा और अगर वो फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। ये सब सोचकर वो इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र एक कपड़े की दुकान पर पड़ी, लेकिन शाम हो जाने के कारण वो दुकान बंद हो चुकी थी। सुजीत ने निश्चय किया कि वो वहीं पर सुबह तक इंतजार करेगा। जैसे ही वो दुकान खुलेगी तो वैसे ही अपने ससुर का नाम लेकर कपड़ा खरीद लेगा और जब ससुर जी से उसे पैसे मिलेंगे तब वो उस दुकानदार की उधार चुका देगा। अपने फटे पुराने वस्त्रों में ससुराल वालों के घर जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इन दुकान के बाहर ही सो जाता हूँ।
सुजीत भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी सुजीत ने देखा कि एक युवक उस कपड़े की दुकान के भीतर चुपके से जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ ही देर में एक स्त्री भी वो पांव दबे उस तरफ आई और वो भी दुकान के भीतर चली गई। सुजीत को वो स्त्री अंधेरे में भी जान पहचानी लगती थी। सुजीत ने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान के खिड़की के बाहर झांका। वहाँ पर उसने जो देखा उसको देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर सुजीत ने उस युवक और अपनी पत्नी के आपस में बातें करते हुए बहुत ध्यान से सुनी। सुजीत की पत्नी उस युवक से कह रही थी कि हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे विवाह करके पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मैंने आज तक तुम्हें यहाँ एक रहस्य बताने के लिए आई हूँ, ताकि हम विवाह करने के बाद आराम से रह सकें। हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उस युवक ने बड़े ही उत्सुकता के साथ पूछा कि कौन सा रहस्य, कौन सा राज, तुम किस राज की बात कर रही हो? फिर उस सुजीत की पत्नी ने उस युवक से कहा कि मेरे ससुर जी बहुत धनी व्यापारी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था। उन्होंने 4 घड़े सोने के सिक्के भरकर मकान के चारों कोनों में गड़वा दिए थे। ये काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने जुआरी बेटे को उस धन को कभी नहीं बताया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनका जुआरी बेटा उस धन को भी जुए में न उड़ा देवे। फिर सुजीत की पत्नी ने उस युवक से कहा कि तुम जल्दी से यहाँ जाना और मूर्खपति से वह मकान खरीद लेना। वो मकान तुम्हें आसानी से वो दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में हार चुका है। तुम उस मकान को खरीदने के बाद चारों कोनों की खुदाई करना, उन चारों कोनों को और उस सोने के सिक्के से भरे गरे को भी अपने कब्जे में कर लेना। फिर हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारेंगे। फिर हमें कभी भी धन पाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम पूरा जीवन खुशी से रहेंगे। अपनी पत्नी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं रही, बल्कि वो किसी दूसरे पुरुष के साथ हो ली। उसका सांस भी नहीं दे रही है और उससे विवाह करने की योजना तक बना ली है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों में तो कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में हूँ, पड़ गया था, जुए की बुरी लत भी लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। अब मैं अपने पिता की दौलत को लुटाने नहीं दूंगा। ये सब सोचकर सुजीत तुरंत रात के अंधेरे में ही अपने नगर के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वो बिना किसी समय गंवाए उसने अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करना शुरू कर देता है। पहले कोने से खुदाई करने के बाद उसे पहली आशा की किरण दिखाई दी और वो सोने के सिक्कों से भरे घड़े उसे मिल जाता है। ऐसे ही खुदाई करके उसे चारों घड़े प्राप्त हो जाते हैं। फिर वो चारों घड़े से सोने के सिक्कों को निकाल देता है और उन घड़ों में केवल कोयला भरकर वापस उस घड़े को उसी कोने पर रख देता है। उसके बाद सुजीत अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर पर आता है। वो उसके घर आकर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम यह मकान आप बेचने के लिए उपलब्ध है। मुझे यह घर दे दो, क्योंकि मैं इस नगर में अपना व्यापार करना चाहता हूँ। मुझे घर की ज़रूरत है।
और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। हम दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। सुजीत तो इसी मौके के इंतज़ार में था। वो तो पहले से उसकी योजनाओं के बारे में जानता था। इसने तुरंत अपना मकान बेच दिया और उस मकान के बदले मिली रकम और सोने के सिक्के को लेकर दूसरे नगर को चला गया ताकि वो वहाँ जाकर अपना व्यापार फिर से शुरू कर सके। वहाँ पहुंचकर सुजीत ने अपना व्यापार फिर से शुरू किया। शुरू में उसे बहुत कठिनाइयाँ हुई। उसने सूख मेहनत की और अपने से बुरी आदतों को बहुत दूर रखा। उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने से बुरी आदतों को दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी सी ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन उसने अपना सब कुछ संभाल लिया। थोड़े से दिनों में ही उसने अपने पास बहुत साधन इकट्ठा कर लिया। फिर उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नज़र उस सुजीत पर पड़ती है। सेठ ने सुजीत को देखकर ये सोचा कि यह युवक नगर का सुजीत बड़ी ही मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में अपना व्यापार इतनी बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। क्यों न मैं अपनी बेटी की शादी इस युवक से कर दूं। पर मुझे तो अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा तो वर मिल ही नहीं सकता। वह सुजीत के पास जाकर शादी का प्रस्ताव रख देता है। सुजीत ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। सेठ ने अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से उस युवक सुजीत से करवा दी। सुजीत के पास वापस अब पहले से ही जैसा सब कुछ हो गया था। उसने ध्यान की महिमा का भी इज्जत कमा लिया था। शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब सुजीत अपना जीवन खुशी से जी रहा था। अब उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और उधर सुजीत के पहले वाले पति यानी पत्नी का प्रेमी वह घर पाकर बेहद खुश था। लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले के भरे घड़े मिले। और कोयले से भरे हुए घड़े को देखकर वह छाती पीटकर रोने लगा। उस युवक को सुजीत की पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि इसी कारण मैंने इसकी बात नहीं मानी होती। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मैंने अपना जीवन, अपना धन नहीं गंवाया होता। सोने के सिक्कों से भरे घड़े मिलने की बात तो दूर, मेरे जीवन की जमा पूंजी भी इस चक्कर में चली गई। इसके बाद उस युवक ने अपनी प्रेमिका यानी कि सुजीत की पत्नी को सबक सिखाने के लिए उसे छोड़ दिया। वो वापस अपने गांव लौटा और अपनी प्रेमिका को बुलाकर कहा कि तूने मुझे हमने बहुत कुछ दिया। एक बार की बात है, आलस्य से एक परेशान व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं इस आलस्य की वजह से जीवन में वो सब कुछ नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। यह सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, केवल मैं ही बल्कि मेरा पूरा परिवार भी यही कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, जी बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, फिर प्रमाण दो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं ये तो जानता हूँ कि सुबह उठना और मेरे स्वास्थ्य और मेरे मन दोनों के लिए ही लाभकारी है,
लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, परंतु क्या तुम्हें पता है कि आलस्य होता क्या है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे ये तो नहीं मालूम कि आलस्य होता क्या है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, परंतु वो कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, पहले तो तुम ये समझो कि हमारे भीतर आलस्य दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है, तो ये भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर ये हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है और फिर हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और सीधे प्रकृति से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करो। शरीर के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उस आलसी व्यक्ति से कहा, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें आश्रम के इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की अवस्था में एक विशेष प्रकार का संतुलन नजर आएगा। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है। जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है, और जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम शिथिल होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण ये एक गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना ही उतना ही जरूरी है? बुद्ध ने कहा, ना कम ना ज्यादा, हमेशा पर्याप्त मात्रा में नींद लेना लाभकारी होता है। अगर तुम आज रात पर्याप्त नींद नहीं लोगे तो तुम्हारा कल का पूरा दिन थकान और आलस से भरा होगा। इसलिए पर्याप्त नींद भी उतना ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ये मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, शरीर के स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठ पाना। यह सुनो उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सोओगे। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ फिर से इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात्रि में अपने सोने का एक समय निश्चित कर लिया है और यही कारण है कि यह रोज प्रातःकाल जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना पड़ता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि स्वतंत्र करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में ढालो, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से, सही तरह से बैठने से, सही तरह से लेटने से और चलने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, शुरुआत अभी से करो। जो तुम अभी कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। फिर बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पहला मुख्य कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तब हमारे भीतर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन में यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा, तो उस काम को करने में हमें आलस्य आएगा। जबकि हम खुद को ये नहीं समझा पाते कि पिछली और इस बार में बहुत फर्क है।
अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं है जो पहले थे। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा भी है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटू सोच वाले लोग और आलसी व्यक्तियों का साथ करना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम खुद भी आलसी और कामचोर बन जाते हैं। यह सुन उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगति से दूर रहो या फिर उनके साथ रहना छोड़ो। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालने और आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और ये एक अकेली आदत ही किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी न टालें। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम किसी बड़े से रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें जोरों की प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले गांव में पहुंच जाऊं। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पानी ना मिले तब? उस आदमी ने कहा, मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान को आलस्य तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो या फिर उसके समझ बहुत से विकल्प उपलब्ध हो जाए। इसीलिए लक्ष्य का स्थित होना परम आवश्यक है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारी नज़र का स्पष्ट ना होना है। अभी तुम भविष्य में होने वाले रोगों और उन रोगों से होने वाली पीड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम बहुत से कीमती गहने लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो। तुम चलते चलते बहुत थक चुके हो और तुम्हारा बैठने का मन कर रहा है और तुम एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही थे कि तुमने देखा कि दूर से कोई डाकू तुम्हारी तरफ भागे आ रहे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में तब भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भगाने से रोक सकेगा? नहीं ना। तो मेरी एक बात को समझो, तुम्हारा आलस्य केवल तुम्हें उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिन्हें करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। वहाँ आलसी व्यक्ति कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, आपने मुझे आलस्य का सारा खेल समझा दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है और काम को करने की कोई बड़ी वजह है वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता।